सो हे एवरीवन, क्या आप फिर से थक गए हो? तो मैं आपको फिर से एक नई कहानी में लेकर जाने वाला हूँ। आज की कहानी का नाम है बी पॉजिटिव, जो आपको भी रहना चाहिए। सो करें फिर शुरू। कहानी की शुरुआत किम के बनाए हुए मूवी से हुई, जिसे उसकी मॉम डैड देख रहे थे। वो उन्हें बार बार इंटरप्ट कर रहा था इस मूवी को ना देखने के लिए। किम के हिसाब से ये ठीक नहीं बनी थी। बीच में ही उसके दोस्त मीनू से एक बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी मिली। वो कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हो गया, जिससे वो खुद की मूवी बना पाएगा। मतलब उसकी खुद की मूवी आने वाली है। अगली सुबह हम उसके बेस्ट फ्रेंड मीनू से मिले। उन दोनों का बस एक ही सपना था, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बनने का। रास्ते में उन दोनों ने इतने सारे सपने सजा लिए कि मैं क्या ही बताऊं। जैसे उनकी लाइफ अब टेक ऑफ होने वाली है, फिर उनका खुद का घर होगा, वाइफ और बहुत कुछ। इसलिए वो दोनों कभी हार नहीं मानेंगे। ये सपना बस एक सेकंड में टूट गया जब प्रोफेसर माँ ने उन्हें कहा, तुम्हें फंडिंग नहीं मिलने वाली। बट वो फंडिंग के लिए ही तो सिलेक्ट हुए थे। उन्होंने जो बात कही उसका कोई सेंस नहीं बनता। प्रोफेसर माँ उन्हें इसके बदले इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। ऐसी नाइंसाफी उनके साथ ही हुई। पिछले साल स्टूडेंट्स को $20,000 मिले थे। किम बेचारा $20,000 से सीधा बार्गेन करते करते $5,000 पर आ गया। फिर भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला। प्रोफेसर माँ उनके लिए एक काम कर सकते हैं। उन दोनों को ये मूवी के लिए किसी फेमस एक्टर को लाना पड़ेगा। फिर प्रोफेसर हायर अथॉरिटी से ये चीज बताकर पैसे ले सकते। बताओ, उन्हें पहले तो फंडिंग नहीं मिल रही, क्यों कोई फेमस एक्टर किसी छोटे से फिल्म में काम करेगी? पहले ही तो उनके पास फंडिंग नहीं। प्रोफेसर ने किम को हिजूंग को सजेस्ट किया। वो इस स्कूल से ही ग्रेजुएट हुई थी। अब ये कौन है? 3 साल पहले हिजूंग एक छोटे से कमर्शियल की वजह से वो इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊं। इससे उसे ड्रामा में भी लिया गया। वो बस नेशनल एक्ट्रेस बनने ही वाली थी। उसी बीच उसके बारे में कुछ रूमर्स फैल गए, इसलिए उसे एक्टिंग से ब्रेक लेना पड़ा। वो कहीं चली गई। दूसरे यहाँ हेजोंग ने कोई ब्रेक वगैरह नहीं लिया था। शायद उसके साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता। उसके मैनेजर बहुत कोशिश कर रहे कि उसे कोई रोल मिल जाए। उसी वक्त किम ने उसे कॉल किया। हेजुंग ने किम का नंबर डोंट आंसर के नाम से सेव किया है, जिसका उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इधर आपको तो पता ही है, किम ने पहले कहा था हम कभी गिव अप नहीं करेंगे। अब उसने धीरे से कहा, मैंने हार मान ली। इतनी कि वो अब जॉब करने के लिए रेडी था। मीनू ने उसे उसकी क्वालिफिकेशन पूछी, जो एवरेज इंसान से भी नीचे थी। बताओ, उसे कौन जॉब देगा? और मीनू कहता है, तुम बस रिग्रेट ही करना, पूरे लाइफ भर रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट। उन दोनों का झगड़ा चल ही रहा था। उसी बीच सरप्राइजिंगली हिजुंग का कॉल उसे आया। कोई तो बात किम को रोक रही थी उससे बात ना करने के लिए। जब तक उसने फोन उठाया तब तक कॉल कट हो चुका था। ये देख मीनू गुस्से से वहां से चला गया। यहाँ पर हमें उनके 3 साल पहले की कहानी पता चली। उनकी पहली मुलाकात थिएटर में हुई थी। किम हेजुंग को देख इग्नोर करने लगा। बाहर आके हेजुंग ने उससे बात की। उसने डायरेक्टली उससे कहा, तुम जैसे अपने सीनियर्स को इग्नोर करते हो, वैसे तुम मुझे भी कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। किम उसे इग्नोर नहीं कर रहा। ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब कोई सुंदर लड़की ने उसे पहचाना। यहाँ से वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। किम को शुरुआत से ही डायरेक्टर बनना था और उसे एक्टर। वो आज फिर से रिजेक्ट हो गई थी। ये पहला रिजेक्शन नहीं, हेजुंग अब तक 100 बार फेल हो चुकी। किम ने उसे कांग्रेट्स कहा, इसलिए नहीं कि वो 100 बार फेल हो चुकी, इसलिए कि उसने 100 बार कोशिश की। किम की बातें हेजुंग को काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी। उसे आज कोई भी क्लास नहीं जाना। वो कहती है, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? ये डेट होंगी। उस दिन उन दोनों ने एक दूसरे से काफी ज्यादा खुलकर बातें की थी। भले ही उन दोनों की टेस्ट अलग अलग हो, फिर भी वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। एंड आखिर ये हुआ।
उन दोनों की फर्स्ट किस। अब चलो चलो प्रेजेंट में आओ। हेजुंग किम से मिलने आई। उनके बीच बहुत ज्यादा शांति भरा माहौल चल रहा था। किम बस चाहता था कि वो इस रोल को किसी तरह करे। उसे बस किसी तरह इस मूवी को हेजुंग के साथ पूरा करना है। ऐसा ही उसके बातों से झलक रहा था। हेजुंग ने उसे नहीं कहा, उसे इस रोल को नहीं करना था। बताओ, किम एक बार फिर से हार मान रहा। हेजुंग को पता था कि किम जल्दी ही हार मान जाएगा। सच बताओ तो किम ने उसे उसके काम की वजह से नहीं चुना। उसे बस कोई फेमस एक्टर चाहिए थी इस मूवी को करने के लिए। ये चीज वो समझ गई थी। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। उसने किम की मजबूरी देख हाँ कर दी। मिन्हो जल्दी से भागते हुए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। चलो, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया था। किम उठ खड़ा हुआ और उसने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया। उसे लगा हेजुंग उसके ऊपर कोई एहसान कर रही। उसके लाचारी को देख अब वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा जिसमें इस मूवी के बदले उसे $5,000 वो पे करेगा। अगले ही पल किम इसे रिग्रेट कर रहा था। दूसरी बात, वो दोनों $5,000 लाएंगे कहाँ से? मीनो ने उसे कहा, अब हमें किसी शॉप में काम करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। प्रोफेसर माँ को भी यकीन नहीं हो रहा था हेजुंग इस मूवी के लिए मान कैसी गई। इस वक्त भी उन्हें एक शॉक लगने वाला है। दिल थाम के बैठो। स्कूल ने फंडिंग कैंसिल कर दी। ये प्रोफेसर को पहले से पता था। उन्होंने फिर से चालू कर दिया अपने बहाने मारना कि स्कूल का बजट पहले से ही ऊपर नीचे है वगैरह वगैरह। किम की आंखों से बस आंसू निकलने के रह गए। प्रोफेसर ने उनसे कहा, तो फिर गिव अप? अरे ना ना ना, वो दोनों अपने प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। बट क्या प्लान, कैसा प्लान? उनके पास हेजुंग को पे करने के लिए ही पैसे नहीं, ऊपर से मूवी बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। अब क्या ही करेंगे वो? घर पे किम कह रहा, मॉम, डैड, आप दोनों कितने ब्यूटीफुल हो। ये तरीका काम नहीं आने वाला। उनके पास पैसे नहीं थे उसे देने के लिए। डैड को उसे कोई अवार्ड मिले या फिर नहीं मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके ऊपर पहले से ही काफी ज्यादा कर्जा पड़ा है। हमें जब पेरेंट्स से पैसे नहीं मिलते तब हम कैसे मेलोड्रामा करते हैं, वैसे ही उसने शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद डैड उसके कमरे में आए। उन्होंने चुपके से अपना एटीएम कार्ड उसे दिया। ये देख किम गुस्से में भी रो रहा, लेकिन वो इस पैसों को वापस नहीं कर पाएगा, इसका भी उसे दुख था। मतलब तीनों इमोशंस एक साथ। अरे रुको रुको, शॉक अगले दिन लगने वाला है। बैलेंस चेक करने के बाद उसमें सिर्फ $500 थे। मतलब एक जीरो कम 5,000 से। वाओ, उनकी हालत देखने जैसी थी। उन्होंने पार्ट टाइम वर्कर का पोस्टर देख वो दोनों लग गए काम करने। रास्ते में आते हुए हेजुंग ने उन्हें देख लिया। अगले एपिसोड में किम भागते हुए आया उससे मिलने। रूम में तो कोई नहीं है। ये देख उसकी आंख लग गई। आंखें खुलते हेजुंग उसके सामने ही बैठी थी। किम ने नए कॉन्ट्रैक्ट को उसके सामने रखा। वो अचानक से उसकी तारीफों की पुल बांधने लगा। उसके शब्द एकदम से मैच्योर इंसान की तरह सुनाई दे रहे थे। किम ने ये सब उसे मनाने के लिए किया। हेजुंग को अगर पैसों से मतलब होता तो वो आज यहाँ पर नहीं आती। किम उसे प्यार से जाने से पहले कहता है, क्या तुम मुझे चिकन फीट खिलाना चाहोगी? 3 साल पहले हेजुंग को जब रिजेक्शन मिलता, उस वक्त किम उसे प्यार से संभाल कर चिकन फीट खिलाने लेकर जाता था ताकि उसे अच्छा महसूस हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये 3 साल कैसे गुजरे। आज भी उसे हेजुंग के साथ पहले जैसा ही फील होता। उन दोनों के बीच कुछ चेंज नहीं हुआ था। किम को उसे देख 3 साल पहले जैसे फील हो रहा था जब उससे प्यार हुआ, वैसा ही अभी फील हो रहा। इतनी अच्छी अच्छी बातें थोड़ी देर के लिए ही रही। क्यों? उनका झगड़ा शुरू हो गया था। इससे हमें पूरी कहानी पता चली ब्रेकअप की। उन दोनों के कई बार झगड़े हुए, फिर भी वो एक साथ रहकर ऐसे प्रिटेंड करते जैसे कुछ कभी हुआ ही नहीं। लेकिन ये झगड़े क्यों हुए पता है? किम को लगा कि वो फेमस होने के बाद सबसे पहले उसे फेंक देगी। ये डर के वजह से ये सब झगड़े हो रहे थे। आखिर में वो दोनों एक दूसरे को माफी मांगते मांगते किस करने बढ़े। ये एपिसोड यही खत्म हुआ। अगले एपिसोड की शुरुआत यहाँ से ही हुई। वो दोनों एकदम से होश में आए।
चिकन फीट खाकर किस करना ठीक नहीं होगा। ऐसे ही कहते कहते हेजुंग वहां से चली गई। किम कैसे भूल सकता है, उनका ब्रेकअप एक दूसरे को सही से ना समझने की वजह से हुआ। उनके बीच काफी ज्यादा गलतफहमियां भी थी। किम को इन सभी गलतफहमियां को ऐसे ही रख वो अपने मूवी पर ध्यान देना चाहता है। आज फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें पेमेंट मिलने वाली थी। उससे पहले उन्होंने इस एप्लीकेशन को स्कूल के हायर अथॉरिटी को सबमिट किया। उसके पास अब टीम एंड सब कुछ था। अब बस एक चीज की कमी है, वो थी फंडिंग। मिनो ने उसे रोका। पता है क्यों? वो दोनों उसकी पूजा करने लगे पागलों की तरह। एटीएम में वो अपने पैसे चेक करने गए जो उन्होंने कमाए। आपको क्या लग रहा उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए? इन पैसों से सिर्फ उसकी टीम का खाना हो जाएगा। बट खुशी तो खुशी होती है जो उनके चेहरे पर साफ दिख रही। किम आज इस सिचुएशन में फंडिंग ना मिलने की वजह से फंस गया था। समहाउ किम स्टाफ मेंबर्स एंड एक्टर्स को अपनी टीम में शामिल कर पाया। उसे ये नहीं समझ रहा प्रोफेसर मा उसकी टीम में ज्वाइन क्यों हुए, उन्हें इससे क्या मिलेगा, ये तो उसे भी नहीं पता। किम की दूसरी स्टाफ मेंबर असिस्टेंट डायरेक्टर किम हान जो, उसकी सिस। ऐसा नहीं कि किम ने ये पैसों को बचाने के लिए किया। हान जो यूनिवर्सिटी की टॉपर और वो डिपार्टमेंट जूनियर रह चुकी फिल्मिंग में। तीसरे थे कैमरा ऑपरेटर सियुंग बो, उन्हें कमर्शियल मूवी शूटिंग करने का एक्सपीरियंस है, मतलब सीनियर। फोर्थ एंड द मेन कैरेक्टर हेजुंग। इस टीम को देख उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। आप ही समझो, मेन कैमरामैन का हाथ टूटा हुआ। हानजो को स्लीपिंग डिसऑर्डर था, इससे उसे कभी भी नींद आ जाती। अभी तो एक ट्विस्ट आने का बाकी है। स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्हें एक यंग लड़की चाहिए जो हेजुंग की सिस्टर का रोल करेगी। प्रोफेसर मा ने मियूंग को सिलेक्ट किया था। उसकी एंट्री जैसी हुई, किम के साथ सभी लोगों के होश उड़ गए। वो किसी भी हिसाब से हेजुंग से यंग नहीं दिख रही थी। यही नहीं, जब उन लोगों ने उसकी एक्टिंग देखी, किम को डाउट होने लगा कि ये मूवी हो पाएंगी भी या फिर नहीं। उसके चेहरे से आप देख सकते हो वो हार मानने की तरफ बढ़ रहा। अगली सुबह उसे फंडिंग इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया, तुम्हें मूवीज बनाना क्यों पसंद है? किम ने कहा, इसका सही जवाब तो मुझे नहीं पता, बस मुझे मूवीज बनाना अच्छा लगता है, जैसे मुझे आपके लिए एक्सप्लेन करना। ऐसा सिंपल जवाब देकर भी वो खुश था। प्रोफेसर मा ने उसे समझाया अगर उसने ये सीरियसली नहीं लिया तो उन्हें ना चाहते हुए फंडिंग एंड इक्विपमेंट्स को किसी और को देना पड़ेगा। उसने ऑलमोस्ट सारी चीजों को एक साथ ला लिया। आज उनकी स्टाफ मेंबर मीटिंग हुई। किम के अलावा सारे लोग मौजूद थे। मिनो ने उसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की। किम तो उस रेस्टोरेंट में बैठा था सोजू पीते हुए। ये बात हेजुंग को अच्छी तरीके से पता थी। किम ने हार मान ली, वो इस मूवी को किसी और दिन करेगा। हेजुंग ने उसे यही एक्सपेक्ट किया था। ये सुनकर उसे उन दोनों के ब्रेकअप वाला दिन याद आया। उस दिन में किम ने हार मान के उसका साथ छोड़ दिया था। वो कहती है, हाँ तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा। इस बात को हम अभी के लिए रहने देते हैं। उसने सारे टीम मेंबर्स को उसी जगह बुला लिया। ये मूवी उसके अकेले की नहीं, उन सब की है। मिनहो, सियुंगबो, हानजो, ये सभी लोग उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये देख उसका कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन सब कुछ वापस आ गया। अगली सुबह शूटिंग शुरू हो गई थी। आखिर एक एक करके सारी चीजें अरेंज हो गई, साथ ही फंडिंग भी। अगर वो पहले ही गिव अप कर देता तो इस जगह नहीं पहुंच पाता। ये तो बस शुरुआत है। लाइफ में अभी कई सारी मुश्किलें आएगी, लेकिन अभी उसने गिव अप कर दिया तो वो पहले ही हार जाएगा। हमें बस एक ही डर से जीतना है कि हम हारेंगे या फिर जीतेंगे। किम को इसमें से कुछ भी मिल सकता है, लेकिन उसे रिग्रेट नहीं करना। उसके एक्शन कहते ही 3 साल पहले हेजुंग के बारे में कुछ रूमर्स फैले थे, पता है ना? इसका जिक्र किम ने किया। वो इसके बारे में बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हर शब्द के बाद उसे किस करने लगी। इससे आप समझ सकते हो वो दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अरे ये कैसे एकदम से खत्म हो गया? आपके मन में ऐसा ही सवाल होगा।
उसकी मूवी सक्सेसफुल हुई कि नहीं, यही तो मेन बात है। फ्यूचर में क्या होगा हमें ये नहीं पता, बट उसे अभी क्या करना चाहिए ये उसने शुरू कर दिया था, जैसे कि शूटिंग। इस सीरीज के राइटर ने काफी खूबसूरत तरीके से एंडिंग लिखी, जिससे आप सोच में पड़ जाओगे। तो इस कहानी में इतना ही। क्या मैं पूछूं कि आपने वो किया जो आपको करना चाहिए, या फिर अभी भी रिग्रेट कर रहे हो? ये सवाल आप आपके पास ही रखो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता लाइक और सब्सक्राइब करने में, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। दूसरा बेनिफिट ये है, अगर मैंने कोई न्यू मूवी या फिर सीरीज अपलोड की, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। सो बाय बाय।